हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्राची एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज से हम क्लास सेवन्थ की साइंस एनसीईआरटी भी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। In class 6, you learn that food is essential for all living organisms. आपने क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि कैसे जो फूड है वो कितना ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल आर कंपोनेंट ऑफ फूड। आपको पता होगा कि जो कंपोनेंट ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं कंपोनेंट ऑफ फूड्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को जिनकी बहुत ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। सारे जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए होता है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। अब जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। लेकिन जो जानवर है, हम लोग ह्यूमंस हो गए, हमें जो है हमें दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। दूसरों में डिपेंड रहना पड़ता है मतलब हम सब प्लांट्स के ऊपर या जानवरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। जो कि हम जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जो कि एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं। दस ह्यूमंस सॉरी दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। इसीलिए जो ह्यूमंस है, जो एनिमल्स हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स पे डिपेंड है। क्योंकि ह्यूमंस जो है वो प्लांट्स से उगाए हुए फल या सब्जियां या अनाज हम लोग प्लांट से खाते हैं। और जो जानवर है वो ऐसे जैसे टाइगर हो गया, वो डियर को खाता है। डियर भी क्या खाता है? प्लांट्स खाता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है हम लोग जो है प्लांट्स पे ही निर्भर है। 1.1 आ जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स जो है ऐसा ऑर्गेनिजम्स है दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स, जो कि अपना खाना अपने लिए अपना भी बनाता है बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। किस किस की मदद से? वाटर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और मिनरल्स की मदद से। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, जो कि अपने आसपास जो रॉ मटेरियल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनकी मदद से जो है खाना बनाते हैं प्लांट्स। ठीक है, जैसे का वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिनरल हो गए, इसकी मदद से। सनलाइट हो गया। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। अब जो न्यूट्रिएंट्स हो गया, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्यों खाने पड़ते हैं? ताकि वो उनकी जो बॉडी है वो ग्रो हो सके, रिपेयर हो सके, उनका जो डैमेज पार्ट हो वो उन्हें एनर्जी मिल सके, अपनी रोज़ लाइफ जीने के लिए या काम करने के लिए उन्हें क्या है? एनर्जी मिले। ठीक है, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब न्यूट्रिशन क्यों चाहिए होता है? न्यूट्रिशन चाहिए होता है ताकि न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है कि जब हम खाना खाते हैं और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है खाना खाता है, और उससे जो हमें मिलने वाली जो हमें न्यूट्रिएंट्स जो मिलने वाले हैं वो क्या है? बॉडी में यूटिलाइज हो जाते हैं। हमारी बॉडी जो है उनका यूटिलाइजेशन कर देती है। तो इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं, इसी मोड को बोलते हैं न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which organisms make food themselves for simple substance is called autotrophic. अब autotrophic क्या होते हैं?
ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने लिए अपना आप ही बनाता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। अब ऑटो, आप नाम से भी आप क्लियर हो सकता है कि ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रोफोस मतलब होता है नरिशमेंट। तो ऑटोमेटिकली ऑटोट्रॉप क्या होता है, जो खुद से ही नरिशमेंट ले रहा है उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि इसमें एग्जांपल आ जाता है प्लांट्स का। ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसीलिए प्लांट्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। अब एनिमल्स हो गए, हम ह्यूमंस हो गए, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे खाना खाते हैं, जो कि खाना हम प्लांट से खाते हैं। ठीक है। तो दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, जो कि दूसरों पे डिपेंड है। ठीक है। हेट्रो मतलब अदर, और ट्रोपोस मतलब आपको पता ही है, नरिशमेंट। नाउ वी मे आस्क नाउ वी मे आस्क where the food factories of plants locate. अब एक क्वेश्चन है कि जो फूड फैक्ट्री है प्लांट की वो कहाँ होती है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट ऑफ अ प्लांट और ओनली इन अ सर्टेन पार्ट। क्या प्लांट के हर पार्ट में खाना बनता है या किसी सर्टेन पार्ट में खाना बनता है, ये जो है पहली क्वेश्चन पूछ रही है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। कैसे प्लांट्स जो हैं अपने सराउंडिंग से जो रॉ मटेरियल हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, ये कहाँ कैसे लेती है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, और कैसे ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे खाना बनता है। तो ये नेक्स्ट इसमें 1.2 में 1.2 में फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमें बताएंगे कि कैसे हम जो है प्लांट्स हैं वो खाना अपना बनाते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव। इसीलिए जितना भी रॉ मटेरियल होता है, जो भी रॉ मटेरियल, जो भी खाना बनाने के लिए प्लांट्स को चाहिए, वो सब कहाँ आता है, वो लीव्स में आता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। अब जो है सॉइल में हमारे पास मिनरल हो जाते हैं, वाटर हो जाता है, तो वो हमें जो है रूट्स वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती है और ट्रांसपोर्ट करती है कहाँ, लीव्स तक, ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और ट्रांसपोर्ट करती है लीव्स में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस और लीव। अब कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे लेंगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे सराउंडिंग्स में, तो जो लीव्स होती है उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, उसके थ्रू जो है लीव्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इन करती है, ऑक्सीजन को आउट करती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, और यही जो पोर्स हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इसी पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अब एक छोटा सा ये सेल के बारे में डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स है वो किससे, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है उसकी, सबसे छोटी होती है ब्रिक। ब्रिक से एक ब्रिक, दो ब्रिक, ऐसे लगा लगा के हम जो है कोई भी घर हो गया या बिल्डिंग हो गई उसका निर्माण होता है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ऐसी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो छोटी सेल होती है, छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब सेल्स जो हैं वो केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, अदरवाइज हम आंखों से उसे नहीं देख सकते। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो केवल एक ही सेल से बने हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। एक जो सेल है वो किससे बना, उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये आउटर बाउंड्री होती है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, और ये जो है जो साइड में बाउंड्री है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है।
द सेल इज enclosed by a thin outer boundary called cell membrane. उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड अ न्यूक्लियस. ये जनरली जो है हर और सेल में जो है बीच में न्यूक्लियस एक रहता है. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. और जो न्यूक्लियस है वो किससे? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उससे जो है वो घिरा हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स. अब जो वाटर और मिनरल्स हैं जो हमें सॉइल से मिल रहे हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स तक? तो वेसल्स के थ्रू. जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है ना, जिससे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, पूरे मिनरल्स वगैरह सब ट्रांसपोर्ट होते हैं वेसल से. तो ऐसे ही जो है प्लांट्स में भी वेसल्स होती है, जो कि ग्राउंड से जो रूट से जो है मिनरल और वाटर और मिनरल जो है ट्रांसपोर्ट करती है लीफ तक. विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट. जो कि रूट से हमारी लीव्स तक जो है जाती है. द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स. ये सब रूट्स, द स्टेम, सारी जगह में वो जो वेसल्स होती है वो फैली होती है. दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और अ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. ये क्या है? ये कंटिन्यूस एक पाथ है, एक तरीके से एक सड़क है आने जाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की. दे आर कॉल्ड वेसल्स. इन्हें हम बोलते हैं वेसल्स. यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इस इन चैप्टर 7. चैप्टर 7 में आप और इसके बारे में और आप पढ़ेंगे. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, जो लीव्स हैं वो जनरली क्या होती है? ग्रीन कलर की होती है. अब वो ग्रीन कलर आता क्यों है? ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से आता है पत्तियों में, जिसका जो कलर हमें दिखाई देता है ग्रीन पिगमेंट होता है, जिससे कि हमें जो लीव्स है वो ग्रीन दिखाई देती है. इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. अब ये हेल्प करती है हम कैप्चर करने के लिए, जो सनलाइट आती है उसकी एनर्जी को कैप्चर करने के लिए ये मदद करती है. दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और यही एनर्जी जो है वो जो है सिंथेसाइज करने में, प्रिपेयर करने में, फूड को प्रिपेयर करने के लिए हमारी मदद करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ. सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और सनलाइट की प्रेजेंस में जो है भोजन का निर्माण होता है. दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और इसी को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस. फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, मतलब एक साथ जोड़ के. सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. अब photosynthesis के लिए हमारे पास क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए? क्लोरोफिल ज़रूरी होना चाहिए, सनलाइट ज़रूरी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होना चाहिए और वाटर ज़रूरी होना चाहिए. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ में. द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. जो कि सोलर एनर्जी को कैप्चर करती है लीव्स अपने खाना बनाने के लिए और स्टोर करती है प्लांट्स में. दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है, एक मेन सोर्स है जो कि एनर्जी का, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या आप अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं बिना फोटोसिंथेसिस के? अगर फोटोसिंथेसिस अर्थ में ना हो तो क्या होगा? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या है, कहीं पे भी कुछ भी खाना नहीं होगा. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल of all organisms is produced during photosynthesis. अब जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स भी अपना खाना नहीं बना पाएंगे. अब प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो प्लांट्स नहीं होंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो जो हम हैं, हम जो पूरी तरीके से प्लांट्स में निर्भर है इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी, तो वो भी क्या है, अपना खाना नहीं खा पाएंगे.
इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस को अगर हटा दिया जाए या ना हो तो लाइफ जो है इम्पॉसिबल है अर्थ में। एक ही कॉलम है, बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर लीव्स ना हो तो फोटोसिंथेसिस जो है अदर ग्रीन प्लांट्स में भी हो जाता है, इन ग्रीन स्टेम्स, जैसे कि ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेस। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पिन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अब जैसे डेजर्ट्स में जो है जो सूखा रेगिस्तान इलाका होता है, वहाँ पे जितने प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो है पत्तियाँ कम होती है, क्योंकि पत्तियाँ जो है वाटर को भी क्या करती हैं, वाटर भी प्रोड्यूस करती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये लॉस, वाटर का लॉस जो है कम हो, इसीलिए जो रेगिस्तान में जितने प्लांट्स होते हैं उसमें पत्तियाँ जो होती है वो नहीं होती है, बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर होती है। तो दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे प्लांट्स में जो है जिसमें लीव्स बहुत ही कम है या है ही नहीं, तो ऐसे जैसे कैक्टस हो गया, उसमें लीव्स नहीं होती, उसमें बहुत कम लीव्स, मतलब बहुत कम होती है। तो ऐसे प्लांट्स में जो है फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, तो उनके जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं उसके थ्रू जो है फोटोसिंथेसिस हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो जो क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, किसकी प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंट में, किसका यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का यूज़ करके जो है कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। द इसी प्रोसेस को, द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, जो कि इस इक्वेशन में बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटा है, जो कि मैंने बताया था। लीव्स में जो पोर्स होते हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इन आउट होती है, ये स्टोमेटा। ये जो किनारे किनारे ये गार्ड सेल, ठीक है, इसे बोलते हैं स्टोमेटा। और ये होगी लीव्स। ये हमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताया गया है। लाइट एनर्जी, जब ये प्लांट है, क्लोरोफिल, इसमें लीव में क्लोरोफिल है, यहाँ से पत्तियों को, वो प्लांट को जो है पानी पहुँच रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और ऑक्सीजन बाहर आ रही है। ये डायग्राम में फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके प्रेजेंट होने से, स्टार्च के प्रेजेंट होने से लीव्स क्या इंडिकेट करती है, इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस को प्रेजेंट करती है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, और जो स्टार्च है, हमें पता है स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट भी है। एक्टिविटी 1.1, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं एक जैसे। कीप वन इन द डार्क, एक को आप डार्क में रख दीजिए फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरे को सनलाइट में। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट with the leaves of both the plants as you did in क्लास 6 में आपने आयोडीन टेस्ट किया था, ऐसा ही टेस्ट जो है इसमें भी परफॉर्म करना है और रिकॉर्ड करना है अपने रिजल्ट को। नाउ लीव द पॉट
विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, जो आपने डार्क में जो प्लांट रखा था उसे फिर से जो है नाउ लीव द पॉट, अच्छा नाउ उसे लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर kept इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 days। अब जो आपने प्लांट डार्क में रखा था उसे 3-4 दिन के लिए जो है सनलाइट में रख दीजिए एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट लीव, और फिर से उसमें आयोडीन टेस्ट को जो है वो आयोडीन टेस्ट कीजिए और आयोडीन टेस्ट जो है परफॉर्म कीजिए और रिकॉर्ड कीजिए अपना ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, जो पत्तियाँ हरी नहीं होती, जो अलग अलग कलर की होती है, उसमें भी जो होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव ऑल्सो। चाहे कोई सा भी कलर हो, सारी पत्तियाँ जो है फोटोसिंथेसिस को कंटेन करती है और सारी लीव्स में जो होता है फोटोसिंथेसिस होता है। You often see slimy green patches in pond और stagnant water bodies। हमने देखा होता है रुके हुआ पानी या ग्रीन पॉन्ड में या रुके हुए पानी में जो है पैचेस हो जाते हैं, ग्रीन पैचेस आप देखते हैं, जिसे काई बोलते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। और ये किसकी कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है वहाँ पे? एल्गी ग्रोथ करता है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप गेस कर सकते हैं क्यों एल्गी जो है ग्रीन कलर का होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर, जो कि ग्रीन कलर देता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो एल्गी होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस की मदद से। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आपने देखा कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है प्लांट्स बनाते हैं, किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस की मदद से। The carbohydrates are made of carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किससे मिलके बने हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। और जो ये और भी सिंथेसाइज करते हैं कंपोनेंट, फूड के कंपोनेंट्स को, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ठीक है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, क्योंकि प्रोटीन जो है नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, उसमें नाइट्रोजन होती है, तो इसीलिए उसमें जो है नाइट्रोजन होती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब कैसे प्लांट को नाइट्रोजन मिलती है? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air। आपको पता होगा हमारे जो सराउंडिंग्स में जो नाइट्रोजन जो गैस है वो भी होती है, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होता है गैस में नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है। 70% से ज़्यादा नाइट्रोजन हमारे सराउंडिंग में है। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो इस नाइट्रोजन को इस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। अब प्लांट्स जो हैं कैसे अपना खाना कैसे नाइट्रोजन को लेते हैं? जो सॉइल में जो है कई सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को जो है कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में, जो कि रिलीज़ करते हैं सॉइल में, और फिर जो है प्लांट्स जो हैं उनसे नाइट्रोजन लेती है रूट्स के माध्यम से। दीज आर एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स along with water। Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं वो अपने फर्टिलाइज़र्स में क्या नाइट्रोजन को ऐड करते हैं अपनी सॉइल में, ताकि जो प्लांट्स की ग्रोथ हो वो अच्छी हो।
In this way the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other nutrients. ऐसे जो प्लांट्स है वो अपना नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर लेते हैं. प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन. और प्लांट जो है किन्हें सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन्स और विटामिन्स को. अब नेक्स्ट आ जाते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. फ्रेंड्स आज के लिए हम चैप्टर यहीं पे फिनिश कर, आज के लिए अभी तक यहीं पे रहते हैं और उसके बाद नेक्स्ट में अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और ऐसी मेरी वीडियोस को देखिए. अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.